सुप्रभात। शुरू करते हैं आज की योग साधना। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को अधिकाधिक सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, खींचिए अधिक से अधिक। फिर से सामने की ओर तानें, अपनी ओर खींचें। इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहें। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजों को एक साथ। इस प्रयास में सब कोशिश करें कि हमारे घुटने मिले रहें, घुटने दबे रहें। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी दिशा से। आ जाएंगे वापिस। अब दोनों पाँव को हल्का सा थोड़ा ज़्यादा खोल लें। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाने का प्रयास करें। एक साथ कोशिश करें कि आपके अंगूठे, पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगे। अब बाहर की ओर करें, फिर से अंदर की ओर लगाएं। बाहर की ओर, अंदर की ओर। बंद आंखों में करें, जिनको समझ में आ गया हो। बाहर की ओर, अंदर की ओर करते जाएं। वापिस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। अब थोड़ा आसन के ऊपर चलेंगे हम, जैसे एक दो बार पहले भी की है। ऐसे हाथों को आगे करके और पाँव को आगे सरकाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। चलिए धीरे धीरे, हाथों को भी चलाइए, पूरे हाथ को खोलिए, कोहनी को खोलिए पूरा, और फिर चलिए धीरे धीरे। वेरी गुड। कोशिश करें पाँव अगर मिलाकर कर सकें तो पाँव के एड़ी पंजे मिलाकर करें। चेहरे पर मस्ती। धीरे धीरे आगे आना और धीरे धीरे पीछे जाना। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें। करिए 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 करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाथों को भी हिलाएं जैसे दही बिलोते हैं, ऐसी स्थिति हो। निकालिए मक्खन, पूरा दिन ये मक्खन काम आएगा। धीरे धीरे आ जाएं वापस। हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास, प्रसन्नता। अब दोनों पाँव को थोड़ा ज़्यादा फैला दें, अधिक से अधिक खोलें पाँव को। पंजे सामने की ओर तान दें। दोनों हाथ सामने लेकर जाएं। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, कंधों के समान ऊंचाई। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। झुकिए धीरे धीरे कमर से। पंजे लेकिन तने रहें, घुटने लेकिन दबे रहें। पेट का संकोचन करते हुए करिए करिए करिए। धीरे धीरे ले जाएं पीछे। जाइए पीछे, जाइए पीछे। पाँव की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। भुजाएं आपकी पृथ्वी के पैरेलल। धीरे धीरे आगे आएं, फिर से आगे की ओर झुकें। झुकिए झुकिए झुकिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे पीछे जाएं, फिर से आगे आएं।
एक बार फिर से पीछे जाएं। देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। धीरे से मध्य में आके हल्का सा इसी स्थिति में विश्राम लें। पाँव को ऐसे ही रहने दें, लेकिन थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। हाथों का स्टैंड बना लें, रिलैक्स। फिर से पंजों को ताने, भुजाओं को सामने ले लें, फिर से इसी स्थिति में। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में, धीरे धीरे। भुजाओं में फासला ज़्यादा नहीं करेंगे जी, जितने कंधे चौड़े उतनी भुजाएं चौड़ी। धीरे धीरे सामने ले चलें, लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। कोहनी नहीं मुड़े जी किसी भी हाथ की। थोड़ा घूम सकते हैं, थोड़ा घूमिए, लेकिन सही करें। धीरे धीरे सामने, राइट साइड। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सामने, बाईं ओर। अब शब्दों पर चलें, दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। चलिए वापस आ जाएं सामने, हाथों को लेकर, आंखें बंद करके विश्राम। प्रसन्नता हो चेहरे पर, पंजों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स। अब इसी को अगर कमर चक्र आसन में बदलते हैं, दोनों पाँव को खोल दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दोनों हाथों को अपने घुटनों के समीप रखें और दाएं हाथ को लेकर जाएं बाएं पंजे की ओर, और बाएं हाथ को लेकर जाएं पीछे। करिए करिए करिए, और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झुकते जाएं, करते जाएं। जब आगे झुकें पेट का संकोचन करें, कोशिश ज़रूर करें जी। पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग हो रही है। पाँव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में, रीढ़ प्रभाव में, कंधे प्रभाव में। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे आ जाएं वापस, पाँव में विश्राम दे दें, पाँव में दूरी कम करें, रिलैक्स। अब बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। एड़ियों को निकट से निकट ले आएं, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें, रीढ़ को गर्दन को सीधा करके आंखें कोमलता से बंद करें। धीरे धीरे दोनों घुटने ऊपर नीचे, चेहरे पर मस्ती। ध्यान को लेकर जाएं पाँव के जोड़ों पर, थाई पर आते प्रभाव पर। करिए, बहुत ही बढ़िया स्थिति है ये। घुटने के जोड़ प्रभाव होने से घुटने का दर्द खत्म होता है। पद्मासन लगाने में सहायक है ये क्रिया। रीढ़ गर्दन को सीधा रख के करेंगे तो सर्वाइकल पर भी इसका असर आएगा। लगातार प्रसन्नता चेहरे पर, सुंदर मौसम, ठंडी ठंडी हवा। धीरे धीरे आ जाएं वापस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम, सामान्य श्वास। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर, पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। कुछ पल आते जाते श्वासों को देखें। धीरे धीरे मन हमारा शांत होता है। प्रभु का धन्यवाद, पुनः हमें एक नया दिन, नई सुबह देखने का अवसर दिया। आइए दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से करें।
संकल्प लें, कल से हम अच्छा करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, बंद आंखों में करने का प्रयास करेंगे। बड़े प्रेम से, श्रद्धा के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सब मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से पद्मासन खोलिए, पाँव को सीधा कर लीजिए। विश्राम की स्थिति। दोनों हाथों को एक साथ राइट साइड में रखें, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन बहुत ही सरल, किसी भी समय किया जाने वाला आसन। घर पर टीवी देखते हुए करें, बातचीत करते हुए करें, भोजन के उपरांत तो अवश्य करें। आइए, शरीर में थोड़ी गर्मी लेकर आएंगे। दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, पांचों उंगलियों को खोलें ज़्यादा से ज़्यादा, और झटके के साथ श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद नीचे लेकर आएं। फिर से करें, 15 आवृत्तियां करें इसकी। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं। थोड़ा विश्राम ले लें, चेहरे पर प्रसन्नता। आइए, शशंक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को ज़्यादा खोल लें, वी शेप में। जो नए साधक हैं, कोई भी ज़बरदस्ती ना करें। किसी भी क्रिया में कोई क्रिया ना हो, उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया करें। और जो कर सकते हैं वो भी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हथेलियाँ दोनों घुटनों के बीच में रखें और धीरे धीरे पहले एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को आगे की ओर सरकाएं और ठुड्डी को आसन पर लगा दें। घुटने ज़्यादा से ज़्यादा खुले रहेंगे, पाँव के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे, गर्दन अधिकाधिक पीछे, ठुड्डी आगे से आगे आसन पर लगी हुई पूरी देर। आनंद की अनुभूति, मन प्रफुल्लित होता है, पेट के आंतरिक अंगों पर विशेष प्रभाव आता है। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। बड़े आराम आराम से आएं, जल्दी बिल्कुल ना करें।
घुटनों को मिला लें, श्वास को सामान्य कर लें। बिल्कुल रिलैक्स, सुंदर आनंद की अनुभूति। इसी का विपरीत आसन करेंगे, उष्ट आसन। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बना लीजिए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए, उंगलियां चारों आपकी आगे की ओर मिली हुई। स्थिति को ठीक करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा, आसन करने में आपको मदद मिलेगी। अब अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें। इस प्रयास में कोशिश करें आपके हिप्स पीछे ना जाएं, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे। सामान्य श्वास में रुकें। रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता रहे। जो ज़्यादा देर ना रुक पाएँ, पुनः प्रारंभ करें वापिस आकर। अलका जी को देखिए, कितनी सुंदर स्थिति। पेट की असंख्य नस नाड़ियाँ खिंचाव में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और फिर से एक बार वज्रासन में विश्राम ले लें। यहीं से कोशिश करें बगैर सहारा लिए हम आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की। आइए शुरुआत करते हैं ताड़ासन से। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर पर रखिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं और भुजाओं को ऊपर खींचें। इस प्रयास में कहीं भी शिथिलता ना रहे, पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुक जाएं। पूरे शरीर में इसका प्रभाव आता है। 72,000 नस नाड़ियाँ इसमें प्रभावित होती हैं। मेरी सारी हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आते हैं। आलस्य दूर हो जाता है। खींचिए खींचिए खींचिए, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएं वापस। आराम से हाथों को सर पर रखें, थोड़ा विश्राम लें। अब फिर से केवल हाथों को ऊपर करें। तिर्यक ताड़ासन करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए बगल से, साइड से अपने राइट साइड में झुकेंगे। साइड से झुकेंगे, बगल से झुकेंगे। आगे नहीं झुकना जी। इसमें उंगलियां आपस में फंसी रहेंगी, भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। पाँव की स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सामान्य श्वास में रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आ जाएं मध्य में। पुनः गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से लेफ्ट साइड में झुकिए। नए साधक कहीं पर भी कोई डाउट लगे, अवश्य देख लें, गलत बिल्कुल ना करें। और जो केवल देख रहे हैं उनसे गुजारिश करें ज़रूर। देखने से नहीं होगा जी, करने से होगा। दाईं ओर लीवर पर प्रभाव। धीरे धीरे वापस खींचे ऊपर एक बार भुजाओं को और तानते हुए भुजाओं को नीचे ले लें। विश्राम। श्वास को सामान्य कर लें, आंखें बंद। प्रभाव के चला और पीछे हाथ कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। क्षमता अनुसार धीरे धीरे एक बार फिर से मध्य में आकर आगे की ओर झुकें। अधिक से अधिक धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाएं।
पुनः मध्य में आ जाएं और हल्का सा विश्राम ले लें। श्वास सामान्य हो जाए। पुनः एक बार स्थिति लेंगे। धीरे धीरे अपनी गर्दन को राइट साइड में घुमाकर ठुड्डी को ले चलें दाएं कंधे की ओर। दाएं कंधे की ओर लेकर चलेंगे ठुड्डी को। बाकी शरीर में कहीं भी हिलडुल ना हो। धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं, ले चलें बाईं ओर लेफ्ट साइड। पुनः मध्य में लेकर आएं राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड। मुस्कुराते हुए, कोई जल्दी नहीं, कोई उतावलापन नहीं। धीरे धीरे मध्य में आए, फिर से थोड़ा विश्राम लें। सामान्य श्वास। पुनः एक बार मन बनाएंगे, गर्दन पर ध्यान को लेकर जाएं। अब की बार अपने दाएं कान को दाएं कंधे के ऊपर लेकर जाएं। कंधे को नहीं उठाएंगे, केवल गर्दन को मोड़ना है जी। धीरे धीरे मध्य में आए, गर्दन को लेकर जाएं बाईं ओर लेफ्ट साइड में। अपना बायां कान कंधे की ओर जाए, कंधे को उठाना नहीं है जी। धीरे धीरे मध्य में आए, फिर से राइट में लेकर जाएं। पुनः एक बार मध्य में आकर लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। सामान्य श्वास, मध्य में आकर विश्राम। अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। फिर से मन बनाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से पहले ठुड्डी कंठकूप में, धीरे धीरे राइट साइड से ले जाते हुए बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। जल्दी नहीं करेंगे जी बिल्कुल भी। जब पूरा घेरा हो जाए तो एक घेरा बनाएंगे विपरीत दिशा से, लेफ्ट साइड से। इसकी गति भी समान हो। जब घेरा पूरा हो जाए वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। हाथों को भी थोड़ा रिलैक्स कर लें। प्रभाव को महसूस करें। आइए एक बैलेंस वाली एक्टिविटी करेंगे। शरीर का बैलेंस बनाते हुए अपने राइट पाँव को आगे उठा लें। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला या थोड़ा कम फासला। राइट पाँव को आगे उठाइए और पंजे को सामने तानकर धीरे धीरे पंजे को, पूरे पंजे को घुमाइए क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा कोशिश कीजिए और पूरा शरीर आपका स्थिर रहे। क्लॉकवाइज घुमाना है जी, घुटने को मोड़े बगैर घुमाना है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और इसी चीज़ को दूसरी ओर से करें। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। समझ में ना आए तो देख लेंगे, करिए के। जितनी हमारी बैलेंसिंग एक्टिविटी बढ़िया होगी उतना शरीर पर हमारा कंट्रोल रहेगा। वापस आ जाएं। थोड़ा विश्राम लेकर यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। लेफ़्ट पाँव को आगे रखें, लेके आएँ लेफ़्ट पाँव को और फिर से क्लॉकवाइज घुमाना प्रारंभ कर दें। पूरा शरीर देखिए बिल्कुल स्थिर है। केवल एक्टिविटी ये पाँव की है। धीरे धीरे वापस आकर पाँव नीचे। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति, आंखें बंद। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन करते हैं हम लोग। भगवान सूर्य जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, इस एक ही क्रिया से हमें 12 आसनों का लाभ मिल जाता है। अब सबका अच्छा अभ्यास हो गया है तो प्रयास करें पीक पोजीशन पर हम भगवान सूर्य का ध्यान करें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। सबसे पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। होठों पर मुस्कान हो, मंद मंद मुस्कान।
भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा, सुनेंगे आप सब लोग। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, अधिक से अधिक खींचें, अंगूठा लगना हो, कंधे ढीले ना पड़ें, पाँव भी एड़ी मिली हुई, पंजे हल्के खुले हुए, पूरा शरीर खिंचा हुआ। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करें। गर्दन के पीछे होता है विशुद्धि चक्कर। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें, लेकिन जल्दी ना करें। भुजाओं को अलग ना होने दें। देखें कितनी बढ़िया स्थिति है। कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगे, देखें या क्लास के उपरांत वीडियो को दोबारा देखें और सुधार करें अपनी स्थितियों में। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है इस वक्त। पेट का संकोचन हो, घुटनों में बिल्कुल भी खम ना आए। रात को भोजन जल्दी करेंगे तो ये क्रियाएं बढ़िया होंगी, आपकी जल्द आराम से होंगी। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। कमर को अधिकाधिक नीचे से नीचे करें, गर्दन को अधिकाधिक ऊपर से ऊपर करें, माथा आसमान की ओर। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होगा जी। पैनक्रियाज पर घुटने से दबाव पड़ता है, घुटना आगे ना निकले जी। आपने ये ध्यान रखना है, अपने पंजे से घुटना आगे ना निकले। ध्यान आपका स्वादिष्ठान चक्कर पर हो। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। पर्वत जैसी स्थिति बन जाती है। ये देखिए सूर्य भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और साथ में देखिए क्रिया भी चल रही है। दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी इस वक्त। रुकिए यहाँ पर। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान हो इस वक्त। चोटी पर होता है सहस्त्रार चक्कर। एड़ियाँ लगने से पिंडलियों के दोष समाप्त हो जाते हैं। ठुड्डी कंठकुंभ में लगने से थायराइड की ग्रंथियाँ प्रभाव में आती हैं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर आपका बिल्कुल सीधा हो जाए, एक लाइन में हो जाए। आपके कंधे में मजबूती आती है, अलाइनमेंट बढ़िया बनता है शरीर का। कर्म से लगाएं पहले घुटने, नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल और फिर फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, बहुत ही आनंददायक स्थिति। पूरा मन प्रफुल्लित है, मानसिक शांति मिलती है। प्रभु का आशीर्वाद महसूस कीजिए। धन्यवाद करें प्रभु को, धरती माँ को। प्रतिदिन हमें इसी प्रकार सुंदर योग साधना का लाभ मिले। हथेलियों पर दबाव देंगे और आगे से धड़ को उठा देंगे। ये सातवीं स्थिति बोल दी जाती है। सातवां चक्कर प्रभाव में है, इसमें मूलाधार चक्कर प्रभाव में है। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। इसमें एक छोटी सी छाती आगे आए, कंधे जैसे कोई आगे से धक्का दे रहा हो, ऐसा आपने प्रयास करना है। पंजे खड़े रहेंगे पीछे। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही सुंदर। श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठाएं। एक क्रिया बड़ी सहजता से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। अपनी क्षमता को पहचान कर करें। एड़ी को आसन पर लगाने की कोशिश जरूर हो, लगे या ना लगे, कोशिश महत्वपूर्ण है। ठुड्डी कंठकुंभ में है, पेट का संकोचन भी हो। बहुत ही बढ़िया स्थिति है। देखिए कितना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ही शानदार। यहीं से राइट पाँव को आगे ले आइए। एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास कर लीजिए। 15 उंगलियां एक लाइन में हों। कमर नीचे की ओर हो, पीछे वाले पाँव का घुटना आसन को ना छुए, इस बात की ज़रूर कोशिश करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपको योग में बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा।
दूसरी टांग भी ले आइए। एड़ी मिलाकर हल्के पंजे खोलें और प्रयास करें, क्या मेरी उंगलियां आसन के समीप पहुंच पा रही हैं? कहाँ कमी है मेरी? क्या मेरा अभ्यास सही है? क्या हम सुबह स्नान करके आते हैं? क्या साथ में हम भोजन पे भी ध्यान को रखते हैं? श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, भुजाओं को कान के साथ लगाकर रखेंगे, खींचिए ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया जी। हल्का सा थोड़ा कंधों का दबाव भी पीछे बना लीजिए एक बार। कितनी सुंदर स्थिति है। गहरा लंबा श्वास लीजिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। भगवान सूर्य का मुस्कुराते हुए ध्यान करें। पूरे शरीर में आई हुई ऊर्जा को महसूस करें। भगवान सूर्य को एक बार फिर से पुकारते हम। ओम सूर्याय नमः। धीरे से दोनों हाथ नीचे आसन के ऊपर बैठ जाएं। बैठ करके विश्राम करें, लेट जाएं फिर शवासन में। सूर्य नमस्कार में शरीर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़रूर आप सूर्य नमस्कार के बाद विश्राम कीजिए ताकि थकावट दूर हो जाए और दूसरी क्रियाओं के लिए हम जल्दी से तैयार हो जाएं। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला हो। एड़ी पंजे आपके बिल्कुल ढीले साइड में लटके हुए। हाथों को शरीर से थोड़ा हटाकर रखें। उंगलियों का रुख, हथेली का रुख आकाश की ओर रहे। मन की आँखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। देखिए अपने शरीर को कहाँ पर प्रभाव आ रहा है। एक बार मैं फिर से कहूँगा, देखने से काम नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। करने से होगा। थोड़ा करें लेकिन प्रयास तो करें एक बार। जिसने ईमानदारी से सूर्य नमस्कार किया, इतनी सुंदर आनंददायक स्थिति बनती है शवासन में, जिसे आप केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। चेतन अवस्था में आ जाएंगे। दोनों पांव मिलाएंगे। अपने दाहिनी और राइट साइड में करवट लेकर पेट के बल आ जाएंगे। आइए मकर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिलाकर अपने हाथों से ठुड्डी के नीचे सहारा बना लें। आगे से कोहनियों को मिला लें। पंजों को लिटा दें। लगाएं। 5 बार इस आवृत्ति को दोहराएं। पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे। करिए 5 बार। और 5 बार दूसरे पांव से भी करेंगे। लेफ्ट पांव से करेंगे। कोशिश कीजिए एडी आपके हिप्स के पास आए, स्पर्श हो जाए तो अति उत्तम। अब 5 बार अल्टरनेट करेंगे। एक बार राइट पांव, एक बार लेफ्ट पांव, एक बार राइट पांव, एक बार लेफ्ट पांव। पंजे को तान के करेंगे। कोहनी की स्थिति ठीक रहेगी। चेहरे पर कोई तनाव लेकर नहीं करेंगे जी। अब इसी क्रिया को दोनों पांव से करेंगे एक साथ। करिए जी। बहुत बढ़िया। कमर का ऊपरी भाग प्रभाव में आता है। बहुत सिंपल सी है, हर आदमी कर सकता है इसको। घर पर भी आप समय मिले, आजकल लॉकडाउन है, तो आप प्रयास कीजिए कि हम घर पर भी कर पाएँ। बहुत बढ़िया जी। करिए करिए, 2 बार और करिए।
वापस शिथिलासन। एक बार अपने ठुड्डी के नीचे अपनी हथेलियों को रख ले और गर्दन को कंफर्ट पोजीशन में रखकर पंजों को दाएं बाएं लिटा दे। कान को, राइट कान को या लेफ्ट कान को अपनी हथेली पर रखकर विश्राम की स्थिति देख लें। ये भी एक विश्राम की स्थिति है, बहुत ही आनंददायक स्थिति है। पंजे आपके बाहर की ओर हों, इसमें कोशिश कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना बॉडी को। आइए पेट का ही एक और आसन करेंगे और उस आसन का नाम है सलभ आसन। इसका विपरीत आसन हो जाएगा। अभी आगे से धड़ उठा था, अब पीछे से धड़ को उठाएंगे। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने जंघाओं के नीचे ले लें। कोहनियों को अपने पेट के नीचे ले लें। नए साधक देख लेंगे, कोई गलत नहीं करेंगे। पुराने साधक आंख बंद करके करेंगे, रुक कर करेंगे, प्रसन्नता से करेंगे। पंजों को मिलाकर श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जंघाएं भी उठाएं और पंजों को तान दें। देखिए कितनी सुंदर स्थिति बन गई है अलका जी की, बहुत ही बढ़िया। देखिए घुटने बिल्कुल सीधे हैं जी, तने हुए हैं बिल्कुल, पंजे एकदम तने हुए हैं, ठुड्डी आसन पर लगी हुई है। सामान्य श्वास में रुकना है जी आपने 5 की काउंटिंग में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे जी, आने में जल्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार अब यहीं से राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल विश्राम ले लीजिए, ताकि हमारा समय भी बचे और क्रियाएं भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। उन्हें मैं सबसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, किसी भी आवृत्ति को करते हुए अगर आपको थकान लगे, संभव ना हो, किसी का ऑपरेशन हुआ हो, तो अपना ख्याल खुद रखें जी। वो केवल प्राणायाम कर लें, गहरे लंबे श्वास कर लें, लेकिन प्रतिदिन आप करेंगे तो विश्वास करिए सारी क्रियाएं आपसे सुगमता से होंगी। आइए पवन मुक्त आसन करते हैं आज। एड़ी पंजे मिला लीजिए। अपने राइट पांव को मोड़कर निकट लेकर आएं, दोनों हाथों को ग्रिप करके अपने घुटने को पकड़ लें। पंजे तने हुए दोनों पांव के, गहरा लंबा श्वास भरें और घुटने और थाई से अपने पेट को दबाएं, दबाएं अधिक से अधिक। रुकिए थोड़ी देर इस अवस्था में, भरे हुए श्वास में। अब श्वास छोड़ते हुए माथा या नासिका घुटने के समीप ले चलें या ठुड्डी ले चलें। रुकिए रुकिए, टिल्ट मत कीजिए अपने शरीर को, थोड़ा टिल्ट हो रहा है, टिल्ट को आपने मध्य में रखना है शरीर को। बहुत बढ़िया, सामान्य श्वास में रुकें। दूसरा पांव सीधा, घुटना दबा हुआ दूसरे पांव का। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सर वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव को भी नीचे करें, विश्राम ले लें। ये जिनको गैस संबंधी समस्या है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया रामबाण है जी। पेट को घटाने के लिए भी रामबाण है। एक बार फिर से स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, लेफ्ट पांव को मोड़ें, बाईं टांग को दोनों हाथों से ग्रिप करें, गहरा लंबा श्वास भरें और भरे हुए श्वास में घुटने और थाई से पेट को, छाती को दबाएं दबाएं दबाएं। पंजे तने हुए दोनों पांव के, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। श्वास छोड़ते हुए माथा अथवा नासिका, ठुड्डी घुटने के समीप लेकर जाएं। जिनका शरीर थोड़ा मोटा है उनको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे तो एक दिन आपका माथा घुटने से जरूर लगेगा। शरीर को टिल्ट नहीं होने देना, मध्य में रखिए।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए पाँव को नीचे करें, विश्राम। आइए इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। अब एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों पाँव इकट्ठे मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप कीजिए, उंगलियों को फंसाकर थोड़ा घुटने से हल्का सा नीचे रखेंगे तो पकड़ अच्छी बनेगी। गहरा लंबा श्वास भरिए और भरे हुए श्वास में घुटने से छाती को दबाइए, दबाइए दबाइए दबाइए, पंजे तने हुए, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो। रुकिए रुकिए, भरे हुए श्वास में रुकिए। श्वास छोड़ते हुए माथा दोनों घुटनों के बीच में या नासिका दोनों घुटनों के बीच में गठड़ी बना दें शरीर की बिल्कुल छोटी सी, और यहाँ पर सामान्य श्वास में रुक जाए। बिल्कुल सामान्य श्वास में रुके, पंजे तने हुए, लेकिन बहुत ही बढ़िया। शरीर की गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ती हुई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ा और रुकिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे। विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, घुटने से घुटना मिला लें, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा। भुजाएं दोनों खिंची हुई, आपकी हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। घुटने पे घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे दोनों हाथ पांव आपके चिपक गए हों। जितनी सही तरीके से करेंगे उतना लाभ मिलेगा। घुटने से घुटने को दबाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, भुजाओं को खींचिए। सामान्य श्वास में रुकना, बंद आंखों में रुकना। शरीर के जिस अंग पर प्रभाव आया उसको महसूस करना। धीरे धीरे मध्य में आ जाएं और श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन ले चलें राइट साइड में। साथ साथ क्रिया हो। घुटने से घुटने को दबाना, एड़ी से एड़ी को दबाना, अंगूठे से अंगूठे को दबाना। भुजाओं को लगातार खींच के रखना। कमर के दोष समाप्त होते हैं। विश्वास रखना है आपने योग के ऊपर। धीरे धीरे अपनी रुकने की क्षमता बढ़ानी है आपने, क्योंकि रुकने से लाभ होगा जी। आसन आप बहुत ज़्यादा ना करें, कम कर लें, लेकिन अपने समय को बढ़ाएं पीक पोजीशन में रुकने के लिए। धीरे धीरे मध्य में आ जाएं। दोनों पाँव को एक बार, दो बार अपने आप करें, बिना रुके करें। पीक पोजीशन पर जाना, फिर दूसरी ओर जाना, गर्दन भी साथ साथ विपरीत दिशा में। आवृत्ति को पूरा करते हुए पाँव नीचे सीधा कर दें। विश्राम शवासन में। शवासन में अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। दोनों हथेलियों का रुख आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद हैं। प्रसन्नता है पूरे शरीर में। एक एक अंग आपका झूम रहा है। उस झूमते हुए अंग का मानसिक अवलोकन करें। प्रभु का धन्यवाद करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को योग से जोड़ने का प्रयास करें।
प्रतिदिन हम योग करेंगे, 365 दिन हम योग करेंगे। ईश्वर हमारे साथ है। इसी सुंदर विचार संकल्प के साथ चेतन अवस्था में आएं, दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। मुख आपका सामने की ओर हो। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। आसन द्वारा हमने अपने स्थूल शरीर को प्रभावित किया। 10 मिनट हम प्राणायाम करेंगे। कोशिश हमारी नहीं, मतलब पूरी तरह हमारी क्लास 7 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाएगी समय पर, तो इसलिए आपने पूरे ध्यान से क्रियाओं को करना है, आंखें बंद करके करना है, पूरे मन से करना है। आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले कुछ पल के लिए अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। गहरे लंबे श्वास। ईश्वर ने जो हमें ये सुंदर श्वास दिए, हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करें। रीढ़ गर्दन को सीधा करें, होठों पर मुस्कान रखें। जितना हम अपने आप से जुड़ेंगे, जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे, उतना आप खुश रहेंगे। जो सुख, जो आनंद आपके अंदर है, उस प्रभु से जुड़ने में है, वो आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं पा सकते। आइए प्रतिदिन की भांति शुरुआत करें अनुलोम विलोम प्राणायाम से। आज की परिस्थितियों में बहुत ही बढ़िया है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली क्रिया है। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, बाईं हथेली से बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा की स्थिति। लेफ्ट साइड से अनामिका को हटाकर धीरे धीरे श्वास भरें। बड़े आनंद के साथ श्वास भरें। अनामिका से नासिका बंद करके अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर निकालें। फिर राइट साइड से श्वास भरें और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालें। ये हुई एक आवृत्ति। ऐसे सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। हर आवृत्ति में ईश्वर की अनुभूति हो। हर आवृत्ति में मेरा ध्यान ईश्वर के दिए हुए श्वासों पर हो, आती जाती प्राण शक्ति पर हो। श्वास की आवाज़ ना आए, चेहरे से मुस्कुराहट कम ना हो, रीढ़ गर्दन सीधी हो, श्वास भरने का छोड़ने का समय भी समान हो। खो जाएं। कितना प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, पोल्यूशन फ्री आसमान, उगते हुए सूरज की दिव्य किरणें, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, पूरी तरह से प्रकृति के साथ प्रभु के बनाए इस दिव्य शरीर के साथ जुड़ जाएं। कितने भाग्यशाली हम सब, जो इन परिस्थितियों में भी दूर दूर होते हुए भी हम एक साथ जुड़े हुए हैं, सामूहिक साधना कर रहे हैं।
ईश्वर की ये अनुकंपा हम सब के ऊपर सदैव बनी रहे। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। बीपी को ख़त्म करता है, अनिद्रा रोग को ख़त्म करता है, मानसिक शांति देता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। करिए, करने से ही होगा, पूरे विश्वास से करें। आपके पास समय होता है घर पर, जब समय मिले आपको तो घर पर भी इसका अभ्यास करें। दोपहर में, सायंकाल में कोशिश करें हम 8 से 10 मिनट एक स्ट्रेच में इस क्रिया को कर पाएँ। जिनका अभ्यास बढ़िया बन जाता है उनको तो हाथ भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो दोनों हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में रख कर के भी केवल सोचने मात्र से अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सरल क्रिया है ये, ज़रूर आप कीजिए। शब्दों में इसके इनके लाभों को नहीं बताया जा सकता। बाईं ओर से आवर्ती को पूर्ण करते हुए विराम देंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। प्राणायाम के बाद अनुभूति भी उस प्राणायाम का ही हिस्सा होता है। कोई हिलडुल ना हो, आए हुए आनंद को महसूस करना, बार बार उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। आइए अग्निसार का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आपके पलटकर घुटने पर या शरीर ना हिले, इसमें कोशिश ये हो पेट की मूवमेंट होनी चाहिए। इसमें पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है। अब धीरे धीरे श्वास को भरेंगे आराम आराम से, आनंदपूर्वक, और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। अब जब बाहर श्वास निकल जाए तो भारी श्वास को रोक दें। ये बाहर रोके हुए श्वास की क्रिया है। और यहाँ पर आप मूल बंद लगाकर पेट को अंदर बाहर सिकोड़ें, फिर बाहर करें, सिकोड़ें, बाहर करें। पेट की जो पंपिंग करनी है आपने सहज भाव से करनी है, जल्दी से नहीं करनी। आपने एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नहीं करनी। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरें, पेट को ढीला छोड़कर। अधिकाधिक श्वास भरने पर थोड़ा सामान्य हो जाएं और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, अधिकाधिक श्वास बाहर निकाल करके रुक जाना, मूल बंद लगा देना, और बाहर रुके हुए श्वास में पेट का अंदर बाहर संकोचन करना। मेरे भोजन को पचाने में जो भी अंग होते हैं वो सारे सक्रिय बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं। मोटापे को घटाने में भी बड़ी सहायक है ये क्रिया, अग्निसार क्रिया। करिए करिए, करने से लाभ होगा जी।
कमर को सीधा रख के करिए। 2 आवर्तियां और करें सब लोग इसकी। आवर्ती को पूरा करते हुए धीरे धीरे शांत भाव से बैठ जाएं और सुंदर प्रभाव को महसूस करें। कहाँ पर आपके प्रभाव आया? पेट की सारी मांसपेशियों की मसाज हुई, होठों पर मुस्कान। आइए कुछ पल के लिए उस ईश्वर का ध्यान करें, उस शक्ति का ध्यान करें। ओम की ध्वनि करेंगे सब एक साथ मिलकर, मधुरता के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ। श्वास भरें। शांत। इस ओम की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर में। इसका स्पंदन कितना आनंद देता हुआ रोम रोम मेरा प्राण शक्ति से पोषित हो जाता है। दिव्य प्रकाश की अनुभूति करें अपने अंदर। हे ईश्वर, बस अपना ये साथ, अनुग्रह, ये कृपा, ये अनुकंपा सदैव बना के रखना प्रभु, सदैव बना के रखना। प्रार्थना करें प्रभु से, हमें इस मानव जाति पर आए हुए घोर संकट से रक्षा करें प्रभु। आपका ही सहारा है, आपका ही सहारा है प्रभु, आपका ही सहारा है। बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में। जब आपको समय मिले कुछ पल के लिए पूरे दिन में से 10-5 मिनट निकालकर इस विश्व के कल्याण के लिए, इस महामारी से बचने के लिए प्रभु से दीन होकर पुकारें। जरूर समय निकालें। आइए समय को देखते हुए अब कक्षा को विराम देंगे। 3 बार मधुर ध्वनि से गायत्री मंत्र सब एक साथ मिलकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कुछ पल के लिए शांति की अनुभूति। ईश्वर पूरा दिन हमें यूं ही शांत रखें, प्रफुल्लित रखें। बंद आँखों में धीरे से अपने हथेलियों का घर्षण करें। उत्पन्न हुई दिव्य ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर ध्यान करें। कोमलता से आंखें खोलें। भगवान सूर्य का दर्शन करें। मैं आपको सूर्य भगवान के दर्शन करवा देता हूँ। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।